बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास फ्लो चार्ट है। ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। कि आपने जो है वो दो नंबर्स का एलसीएम मालूम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड करना है कि आपके पास जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इसको जो है वो ज़ोआफिकल भी कहते हैं। तो ज़ोआफिकल या एलसीएम जो है वो आप फाइंड आपने करना है। तो आपके पास एलसीएम क्या होता है? एलसीएम दो नंबर्स का आपके पास जब आप मालूम करेंगे तो दो नंबर का एलसीएम आपके पास वो छोटे से छोटा या स्मॉल सबसे स्मॉल नंबर वो होगा जिसके ऊपर वो दोनों के दोनों नंबर जो है वो उस नंबर को पूरे का पूरा तकसीम कर दें। जो भी नंबर आप जो है वो एलसीएम लें जिन दो नंबरों का, तो अगर जो है वो आप जो भी आपने एलसीएम निकाला हुआ है उसको जो है वो अगर आप पहले नंबर पे डिवाइड करें फिर भी आंसर 0 आए रिमाइंडर में, और अगर जो है वो दूसरे नंबर पे उस नंबर को डिवाइड करें तो फिर भी जो है वो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आए, तो वो जो है वो आपके पास फिर वो वाला नंबर जो है वो एलसीएम होगा। जिस तरह से यहाँ उसने एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज 60। कहता है मिसाल के तौर पर आपके पास 15 और 20 का जो एलसीएम है वो 60 है। अब जो है वो आप 60 को 15 पे डिवाइड करें तो 15 4 जो है वो 60 होता है, तो जो है वो आपको रिमाइंडर के अंदर 0 मिलेगा। इसी तरह अगर आप जो है वो 60 को 20 पे डिवाइड करें तो 23 60 होता है, फिर भी रिमाइंडर में 0 आएगा। तो अगर जो है वो आप इसके अलावा कोई नंबर ढूंढेंगे तो 60 से छोटा और कोई भी नंबर जो है वो 50 31 कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो है वो जिसको जो है वो आप 15 और 20 पे डिवाइड करें और आपको 0 मिले। तो इसलिए जो है वो फिर आपके पास 15 और 20 का जो एलसीएम है वो आपके पास 60 है। तो इसी तरह से आपने जो है वो एक ऐसा फ्लो चार्ट लिखना है जिसके अंदर यूजर कोई भी नंबर जो है वो पुट करेगा और वो नंबर पुट करने के बाद जो है वो आपने ऐसा फ्लो चार्ट लिखना है तो उसका जो है वो आपको एलसीएम जो है वो मालूम हो जाए। तो आपने जो है वो स्टार्ट करने के लिए ओवल ड्रा की और उसके अंदर लिख दिया स्टार्ट, तो आपका जो है वो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने फ्लो लाइन लगाई। फ्लो लाइन लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, तो दो नंबर्स का जो है वो आपने एलसीएम मालूम करना है। तो दो नंबर का एलसीएम मालूम करने के लिए आपको दो नंबर जो है वो इनपुट करवाना पड़ेगा। तो इनपुट करवाने के लिए आपको जो है वो इनपुट का सिंबल ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो पैरेललोग्राम को ड्रा किया और इसके अंदर लिख दिया इनपुट ए और बी। आपने जो है वो यूजर कोई भी नंबर जो है वो पुट कर दे। उसके बाद जो है वो आपने कंडीशन लगा देनी है ए लेस देन बी, यानी कि कंडीशन लगाने के लिए आपने जो है वो डायमंड शेप ड्रा की और उसके अंदर लिख दिया ए लेस देन बी। अब ए लेस देन बी लिखने के बाद अगर ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, ए जो है वो बी से छोटा है, तो फिर आपके पास यहाँ पे आपने लिख दिया मिनिमम इज इक्वल टू ए। तो जो छोटा नंबर है वो आपके पास ए है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन गलत होती है, ए बी से छोटा नहीं है, लेस नहीं है, तो फिर आपके पास स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया मिनिमम इज इक्वल टू बी लिख दिया। उसके बाद अब जो है वो आपने उनका जो है वो एलसीएम फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या होगी कि आपने वो जो नंबर होगा, कोई भी जो नंबर है उसको जो है वो आपने पहले नंबर से डिवाइड करना है। पहला ए नंबर है, दूसरा बी है, तो जो नंबर है आपने उसको ए से डिवाइड करना है और उसका जो है वो अगर आंसर 0 आ जाएगा, मॉड जो है वो उसका 0 होगा, तो आप कह दोगे कि जो है वो, और जो है वो उसको बी से डिवाइड करोगे फिर भी अगर जो है वो 0 आएगा तो आप कह दोगे कि ये जो है वो इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे आपने जो है वो कंडीशन लगा दी मिनिमम मॉड ए इज इक्वल टू 0। ये जो मिनिमम नंबर है, मतलब अगर ये वाली कंडीशन फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि आपके पास ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, ए वाली, तो जो है वो मिनिमम मॉड ए इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो अब ए की जगह पे आपने 2 पुट किया था, हम लोग 15 और 20 नहीं लेते, आपने जो है वो मिसाल के तौर पर ए की जगह पे जो है वो आपने 2 पुट किया और बी की जगह पे जो है वो आपने 4 पुट किया। अब 2 लेस देन 4, तो ये वाली कंडीशन जो है वो सही है, 2 जो है वो 4 से लेस ही होता है, तो मिनिमम आपके पास क्या आ गया, फिर ए आ गया, मतलब कि 2 आ गया। यहाँ पे अब आपने ले लिया मॉड आपने लिया मिनिमम मॉड ए इज इक्वल टू 0। ये जो है वो मिनिमम मॉड ए
जो है वो इज इक्वल टू 0, तो मिनिमम नंबर आपके पास ए था, ए की वैल्यू आपके पास 2 थी, 2 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 का 2 से मॉड लेंगे वो 0 ही होगा, तो ये वाली कंडीशन आपकी सही होगी। तो ये कंडीशन सही होगी तो आपने नेक्स्ट कंडीशन लगा दी, नेक्स्ट कंडीशन लगा दी, मिनिमम मॉड बी इज इक्वल टू 0। ये जो मिनिमम नंबर है अगर आप उसका मॉड जो है वो बी के साथ लें तो वो भी 0 आ जाए, तो जो है वो फिर आपके पास जो है वो ये भी कंडीशन सही होगी, तो वो नंबर जो है वो फिर आपके पास एलसीएम होगा। तो अब मिनिमम आपके पास नंबर 2 है, तो 2 मॉड और जो है वो बी की वैल्यू आपके पास 4 है, 2 मॉड 4 लिया तो वो जो है वो आपका आंसर जो है वो पॉइंट में आए, मतलब कि जो है वो इसका आंसर जो है वो आपके पास 2 ही आएगा। तो ये जो है वो आपके पास कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी, यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिखने के बाद इधर आ गए, इधर आए तो यहाँ पे लिखा होगा मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम प्लस 1, के मिनिमम के अंदर जो है वो ए का इजाफा करना है। तो मिनिमम की वैल्यू पहले जो है वो आपके पास 2 थी यहाँ पे, अब ए का इजाफा हुआ तो मिनिमम की वैल्यू जो है वो 3 होगी, 3 होगी, तो उसके बाद जो है वो फ्लो लाइन इधर को लगाई, और इधर फ्लो लाइन लगाने के बाद आप वापस जो है वो यहाँ पे आ गए इस कंडीशन पे, तो आप लिखा हुआ मिनिमम मॉड ए, मतलब कि 3 मॉड जो है वो 2, तो 3 का 2 से मॉड लिया तो आपके पास जो है वो आंसर क्या बन जाएगा, अब नीचे जो है वो आपके पास 1 बच जाएगा, 3 के ऊपर 3 जो है वो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो अब जो है पहले तो फर्स्ट टाइम कंडीशन आपकी ट्रू हो गई थी, अब क्या हुआ, आपकी फर्स्ट पहले ही जो है वो कंडीशन गलत हो गई है जब आपने उसको ए के साथ डिवाइड किया है। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 9 लिखा तो आप वापस फिर मिनिमम की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे लिख दिया मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम प्लस 1, तो मिनिमम की वैल्यू अब जो है वो आपके पास 3 थी, तो अब जो है वो आपने इसके अंदर एक और इजाफा किया तो मिनिमम की वैल्यू 4 होगी, 4 होगी, तो हम लोग वापस इस कंडीशन की तरफ आए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम मॉड ए, तो मिनिमम की वैल्यू जो है वो अब 4 हो गई है, और मॉड ए की वैल्यू वही आपके पास 2 है, 4 मॉड 2 आपके पास आंसर जो है 2 2 4 होता है, तो आंसर आपके पास 0 आ गया, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही होगी, ये कंडीशन सही होगी तो आप इधर आ जाओगे, इधर दूसरी कंडीशन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम मॉड बी इज इक्वल टू 0, तो मिनिमम की वैल्यू अब आपके पास 4 है और बी की वैल्यू भी 4 है, क्योंकि आपने जो 2 नंबर पुट किए थे वो 2 और 4 पुट किया था, ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 4 थी, तो अब मिनिमम की वैल्यू भी 4 होगी, 4 मॉड 4, तो वो भी जो है वो आपके पास 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये भी कंडीशन आपकी सही होगी, ये भी कंडीशन आपकी सही होगी, दोनों की दोनों कंडीशन अब सही हो गई हैं। अब आपने किधर जाना है, आपने लिख देना है प्रिंट मिनिमम, कि जो मिनिमम नंबर था उसको क्या कर दिया जाए, उसको जो है वो प्रिंट कर दिया जाए। तो मिनिमम नंबर अब आपके पास क्या बचा था, मिनिमम नंबर जो है वो आपके पास यहाँ पे 4 बन गया था, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपके पास 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास 4 एलसीएम होगा। अगर आप वैसे जो है वो पेपर लेके पेंसिल के साथ सॉल्व करें तो फिर भी जो है वो 4 ही बनता है, आप भी जो है वो आपके पास 4 ही बना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने फ्लो चार्ट ड्रा किया है, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है और इसके अंदर जो भी आपने प्रोसेसेस किए हैं और जो भी आपने इसके अंदर कंडीशंस लगाई हैं वो आपकी सारी की सारी कंडीशंस जो है वो ठीक है। तो अब जो है वो आप क्या करते होगे, अब जब जो है वो आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया तो आपने उसको खत्म करना है, एंड करना है, टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए आप जो है वो टर्मिनेट का सिंबल यूज करोगे, वो आपके पास ओवल होता है, तो आपने यहाँ पे ओवल को ड्रा किया और इसके अंदर क्या लिख दिया, एंड लिख दिया, तो जो है वो आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।